जय हिंद, वंदे मातरम माय डियर स्टूडेंट. This is Adit Kumar and welcome on your channel English वाला 365D. I hope you are all doing well in your life. और इसी उम्मीद के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं. माय स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम लोग डेयर का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं और डेयर के कॉन्सेप्ट में हमने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था कि कैसे आप क्या करेंगे, डेयर का यूज एज अ मेन वर्ब के रूप में आप असर्टिव में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप यूज करेंगे, जिसके हर एक कॉन्सेप्ट को आपको लास्ट क्लास में बता दिया गया है. अभी आपने लास्ट क्लास वॉच नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर क्या कर सकते हैं, चेकआउट करके आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं. आज का जो कॉन्सेप्ट होगा माय स्टूडेंट, अगर आप हो सकता है इस चैनल पे पहली बार आए ना, तो मुझे 2 से 3 मिनट सुनना, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ पे डेयर का यूज मैं बच्चों वाला नहीं पढ़ा रहा हूँ. पहली बात तो डेयर का यूज ये बच्चों वाला नहीं है, ये आपके कॉम्पिटिटिव लेवल का, आपके लेवल का है. और जो एकेडमिक क्लास के बच्चे हैं, क्लास 9 to 12 वाले हैं, उनके लिए जो एरर फाइंड करने के लिए जो ओमिशन पार्ट में आएगा, जो फिल इन द ब्लैंक में आता है, तो आप जरूर एक बार इसको क्या करेंगे, देखेंगे. आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, कहीं से भी देख लीजिए, लेकिन यहाँ का भी एक्सप्लेनेशन एक बार आपको जरूर देखना चाहिए. अगर आपको अच्छा लगेगा, अगर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये चीज समझ में आ रही है और मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सपोर्ट करना चाहिए W365D का, तो आप बेशक करिएगा. अदरवाइज आप सिर्फ पढ़ लीजिए और आपके पास नॉलेज हो जाएगा, उससे बढ़ की खुशी हम लोग के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है. तो यहाँ हमारे स्टूडेंट देखते हैं कि डेयर का यूज, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डेयर की जो हिंदी होती है वो आपकी क्या होती है, वो आपकी होती है साहस करना. ठीक है, साहस करना या फिर हिम्मत होना, हिम्मत दिखाना. ठीक है, ये आपकी क्या होती है, इसकी हिंदी होती है. और मैंने बताया था हमारे स्टूडेंट, आज मैं यहाँ पे सिर्फ एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ. मेन वर्ब का यहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा. जब हम क्या करेंगे, जब हम बात करेंगे यूज ऑफ डेयर एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब हम बात करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि 2 सेंटेंस में ये यूज होगा. एक तो आपका यूज होगा निगेटिव सेंटेंस में और एक आपका यूज होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में. एक आपका यूज होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में. सो यहाँ हमारी स्टूडेंट आपकी बात जो है ये बिल्कुल सही है कि ठीक है सर, ये 2 सेंटेंस में हम इसका यूज करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा. तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा कि डेयर का यूज जैसे ही हम नेगेटिव सेंटेंस में करेंगे, तो बात अगर मैं यहाँ पे करूंगा माय स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ टेंस की, तो चलिए मैं इंडिफिनिट में ही आपको दिखा रहा हूँ. ठीक है, कैसे आप इसका यूज करेंगे. आप इंडिफिनिट ले लीजिए, ठीक है, चाहे पास्ट इंडिफिनिट ले लीजिए, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ले लीजिए. ठीक है, मैं एक बताऊंगा, आप सब पकड़ लेंगे और आराम से सॉल्व कर सकते हैं. वैसे मैं कोशिश रहेगी यहाँ पे 2 टेंस कम से कम आपको यूज करके दिखाऊं ताकि आपको इजी रहे. प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में अगर बात की जाएगी माय स्टूडेंट, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस की बात की जाएगी, नेगेटिव सेंटेंस की, तो जो आपका कॉन्सेप्ट होता था वो आपका यही होता था कि सब्जेक्ट प्लस आप हेल्पिंग वर्ब इसमें लगाते थे डू, और यहाँ पे डज लगाते थे, प्लस आप लिखते थे नॉट, प्लस आप क्या करते थे वर्ब का लिखते थे फर्स्ट फॉर्म, प्लस आप लगाते थे ऑब्जेक्ट, प्लस आप क्या करते थे यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देते थे. ठीक है सर, मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अब यहाँ पे आप एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं ना डेयर का यूज. सो माय स्टूडेंट, आपका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा वो आपका यही बनेगा कि सब्जेक्ट प्लस आप क्या लिखेंगे, डेयर. हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप यहाँ पे लिखेंगे डेयर, अब उसके बाद आप लगाएंगे नॉट, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पे आप लिखेंगे माय स्टूडेंट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे आप लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस आप क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, एट लास्ट क्या करेंगे, आप फुल स्टॉप लगा देंगे. सर ये क्या, यस माय स्टूडेंट, यही तो इसका फंडा है. यानी कि आपका जो फॉर्मूला निकल के आया वो आपका फॉर्मूला निकल के क्या आया, एकदम ध्यान से देखिएगा. मात्र मैं 10 से 12 मिनट में आपको ये समझा के यहाँ पे चला जाऊंगा और आप सीख जाएंगे. यहाँ पे जैसे ही आपने क्या किया माय स्टूडेंट, यहाँ पे डेयर का यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब किया, तब आप ओनली क्या करेंगे, इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. ठीक है, ओनली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. वही मैंने क्या बताया था माय स्टूडेंट, जैसे ही आप एज अ मेन वर्ब के रूप में यूज किया था डेयर का एज अ मेन वर्ब के रूप में, यानी कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया. ठीक है, एज अ हेल्पिंग वर्ब हो गया. ठीक है सर, मेन वर्ब में मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि जैसे ही आप डेयर का यूज एज अ मेन वर्ब के रूप में करोगे, एज अ मेन वर्ब के रूप में करोगे, तो आपका 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है. मैंने ये बताया था. ठीक है, तो आप यहाँ पे भी ये वाला सीखेंगे, ये वाला नहीं सीखेंगे, ये बस मैं आपके नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि आपको एरर कैसे फाइंड करवाएगा आप ये सीख सकते हैं. और एग्जाम में जाके क्वेश्चन को उठाना और सॉल्व करना और देखना कि क्या वास्तव में ऐसा फॉलो हो रहा है, कि वास्तव में हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है, हर तरीके से चेक करना मेरे भाई. तभी आप क्या करना है, एक अच्छे प्लेटफॉर्म अपने लिए चूज करना पढ़ने के लिए. अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आपके जो देने वाला होता है, जो आपको सेंडर, जो आपको नॉलेज भेज रहा है, और जो रिसीवर होते हैं, गेन करने वाले हो, अगर ये दोनों सीरियस होते हैं ना, तब तो मजा आता है ऑनलाइन का. अदरवाइज फिर दिक्कत होती है, समस्या आती है. ठीक है, तो यहाँ हमारी स्टूडेंट आपकी बात ये हो गई कि ठीक है सर, जरा एग्जांपल एक दीजिए, हम लोग समझते हैं उसको. ठीक, आपको ये पहले एक तो सिंपल एग्जांपल आप जब देखते हैं तो आप ऐसे देखते हैं यार कि सी डज नॉट गो टू स्कूल, सी डज नॉट गो टू स्कूल. ये तो सिंपल वाला आपका है कि यार प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये है. लेकिन आप डेयर का जब यूज करेंगे तो कैसे आप यूज करेंगे माय स्टूडेंट, जरा ध्यान से देखिए. आप यहाँ लिखेंगे सी डेयर नॉट,
मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे डेयर एज ए हेल्पिंग वर्ब हो गया, यहाँ पे नॉट हो गया, सी डेयर नॉट गो देयर, सी डेयर नॉट गो देयर। क्या सेंटेंस सही है? एक और एग्जांपल लिख लो, एक और एग्जांपल लिखो, सी डेयर नॉट अपोज हर टीचर। ठीक है, यहां मैंने लिखा सी डेयर नॉट अपोज हर टीचर। क्या सेंटेंस सही है? बिल्कुल, दोनों के दोनों यहाँ पे सेंटेंस सही है। रॉन्ग कैसे देगा सर, इसको भी तो बताइए। देखिए यहाँ पे रॉन्ग कैसे देगा, यहाँ पे रॉन्ग कैसे देगा, देखिए यहाँ में लिख लिया सी, मैंने लिखा डेयर, नॉट लगाएगा, यहाँ पे आपका टू लगाएगा, और यहाँ पे आपको क्या कर देगा, अपोज, यहाँ पे लिखेगा हर टीचर है, आप हर टीचर यहाँ पे लिखिए। ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है माय स्टूडेंट? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, और यहाँ पे एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपने डेयर का यूज किया है। तो मैं यहाँ जब डेयर का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया तो यहाँ पे काहे के लिए टू लगाया, यहाँ पे काहे के लिए टू लगाया, इसको क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे यहाँ से, इसको क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे। इसलिए मैंने इसको आपको लिख दिया है कि भाई जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगा तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे, जब मेन वर्ब के रूप में होगा तो आप ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे। कहानी खत्म, कहानी खत्म। बस इतना ही आपको माइंड में ध्यान रखना है। बहुत आराम से आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। और यहाँ हमारे स्टूडेंट सबसे बड़ी चीज ये है कि आपने दो एग्जांपल यहाँ पे आपने देख लिया ना, ये निगेटिव सेंटेंस का है एज ए हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, यहाँ मैं मेन वर्ब का कोई भी फंडा नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे बता दिया आपको मेन वर्ब का एक फंडा, ताकि आप बहुत ही आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए चलते हैं और देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कॉन्सेप्ट क्या होगा। यस नो टाइप की बात कर ली जाए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, यस नो टाइप की बात करेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। जरा ध्यान से हमको बताइए एक बात कि यहाँ पे यस नो टाइप में सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं ना। अगर इंडिफिनिट की बात कर ले यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे उठा ले रहा हूँ, आप क्या लिखते हैं, यहाँ पे डू और डज लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे माय स्टूडेंट, चलिए मैं उसको एक बार लिख ही देता हूँ। ठीक है, मैं लिख दिया यहाँ पे डू, मैंने एक बार लिखा यहाँ पे डज, प्लस आप लिखते हो सब्जेक्ट, ठीक है सर, प्लस आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हो, ओके सर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, आप यही लगाते हैं ना। लेकिन अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे डेयर लिखेंगे, आपका सब्जेक्ट होगा सिंगुलर प्लूरल डजंट मैटर हियर, आप डेयर लिखिए, प्लस आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, प्लस क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। बस सिंपल सा फॉर्मूला आपको ये फॉलो करना है। रॉन्ग कैसे देगा मैं वो भी यहाँ पे सिखाऊंगा। उसी एग्जांपल को अगर मैं लूं माय स्टूडेंट यहाँ पे, तो जरा ध्यान समझिएगा। अगर मैं क्या करता हूँ, डेयर को पहले लिख रहा हूँ, चलिए मैंने लिखा डेयर सी, मैंने यहाँ पे लिखा कम हेयर, डेयर सी कम हेयर। ठीक है, यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सेंटेंस सही है सर, यहाँ तो सेंटेंस सही है, और यही से आपको एरर कैसे करवाएगा जरा ध्यान से देखिएगा माय स्टूडेंट। यहाँ पे लिखेगा डेयर, यहाँ पे लिखेगा आपका सी, यहाँ पे आपका लगा देगा टू, और यहाँ पे लिखेगा कम हेयर। ठीक है, आपको लगाएगा क्वेश्चन मार्क। अब एक बात बताइए, यहाँ पे आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब, ठीक, यहाँ पे आपका हो गया सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में डेयर यूज हो चुका है सेंटेंस में, तो काहे के लिए टू आएगा, तो यहाँ से टू को क्या करना था आपको, यहाँ से टू आप क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, तो वही वाला आपका सेंटेंस आ जाएगा। अब ये सेंटेंस जाके सही होगा, वैसे क्या है अभी ये गलत है, जब रिमूव करेंगे तब जाके सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। अगर वही बात कर ली जाए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे WH टाइप की, अगर यहाँ पे यस नो टाइप की जगह अगर बात की जाए यहाँ पे WH टाइप की, तो WH टाइप का मतलब आपके जितने भी क्वेश्चन वर्ड हो जाएंगे ना, जैसे आपके वाई हो गए, आपके क्या कौन हो गए, वेन हो गए, वेयर हो गया, ठीक है, व्हाट हो गया, ठीक, हाउ हो गया, ठीक, ये सब जितने हैं अगर आपके हेल्पिंग वर्ब से पहले यूज होते हैं, यानी कि अगर यहाँ पे यूज हो गए क्वेश्चन वर्ड प्लस आपके हेल्पिंग वर्ब आते हैं, डू डज, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इस्तेमाल लिखना पड़ेगा इसको, ठीक है, थोड़ा सा आप सही लिखेंगे तो स्टूडेंट भी वैसे ही नोट करते हैं, तो जरूरी हो जाता है एक टीचर के लिए भी कि आप सही लिखिए। ठीक है, और यहाँ पर स्टूडेंट जैसे ही बात करेंगे डेयर का यूज ना, जैसे ही बात करेंगे यहाँ पे डेयर का यूज, ठीक है, आप लिखिए, यहाँ पे आप डेयर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे पहले आप क्या करेंगे माय स्टूडेंट, यहाँ पे आप क्वेश्चन वर्ड जोड़ देंगे, बाकी सब कॉन्सेप्ट वही रहेगा। जैसे यहाँ पे आप डेयर लिखे है ना, डेयर आप लिखिए, बिल्कुल लिखिए, यहाँ पे आप क्वेश्चन जोड़ दीजिए, व्हाई डेयर शी कम हियर, ठीक है, यहाँ पे, या फिर आप हाउ लिख सकते हैं, यहाँ पे आपका डेयर है तो आप यहाँ पे क्या करिए, हाउ लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सेकेंड टाइप में आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने यहाँ पे यूज किया एज अ आपका हेल्पिंग वर्ब। तो इजी कॉन्सेप्ट था हमारे स्टूडेंट, आपको कोई भी समस्या नहीं आई होगी। एक बार मैं क्या करूँगा, नीड और डेयर का एक ही क्लास में क्या करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि 1 घंटे में विथ जो आपके कॉम्पिटिटिव लेवल में क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं ना, मैं वो लाके आपको सॉल्व कराऊं नीड और डेयर पे, वही पे मैं दोनों का एक्सप्लेनेशन आपको एक साथ ही में कर दूंगा, जिससे आपकी जो चीजें आपने कॉन्सेप्ट बेस पे पढ़ी है, यानी कि मैंने कॉन्सेप्ट बेस पे जो पढ़ाया है उसका आपका अच्छे तरीके से क्या हो जाए, अच्छे तरीके से आपका प्रिपेयर हो जाए, जिसकी वजह से आपको ये चीजें आसान हो जाए। और आई होप कि एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि
अब आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि 5 से 6 क्लास में आपने यूज ऑफ डेयर और नीड देखा। और हमारे स्टूडेंट सबसे बड़ी चीज ये है कि आप कोई भी क्वेश्चन उठाएंगे ना, अब आपका वो गलत नहीं होगा, वो आप उसको गलत नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, आराम से आप उसको सॉल्व कर जाएंगे। अगर यही आपके लिए होमवर्क क्या रहेगा, आप कोशिश करिएगा कि यूज ऑफ डेयर का यूज एज हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के रूप में आप किसमें करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में यूज करेंगे। घर पे पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में यूज करिएगा। अगर नहीं आएगा यूज करने तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं यूज करके आपको एक अलग से क्लासेस का लाऊंगा और आपको यहाँ पे बताऊंगा। तब तक आप क्या करेंगे हमारे स्टूडेंट, दिल लगा के जोश के साथ जुनून के साथ अपने लाइफ में एकदम दौड़ते रहिए, पढ़ने के लिए हमेशा तत्पर रहिए। 4 घंटे 5 घंटे पढ़ाई करिए, उसके बाद अपना खेलिए कूदिए खाइए पिए, क्योंकि पढ़ाई अगर आप करते रहेंगे नॉलेज रहेगा। ये नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो आपको लाइफ में क्या करेगा, उठा सकता है। यानी कि अभी आप झुकेंगे नॉलेज के लिए तो आने वाले लाइफ में आप क्या करेंगे, उठेंगे। ये स्वाभाविक सी बात है। तो पढ़ना है, आगे लाइफ में दौड़िएगा, दिल लगा के आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।